आज हम बात करेंगे मेडिकल कोर्सेज के बारे में। आफ्टर 12th आप कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से कोर्सेज के ऑप्शंस हैं। मींस अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्या क्या कोर्स अवेलेबल हैं आफ्टर 12th आपने अगर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से कंप्लीट किया है तो आपने यही सोच के पीसीबी सब्जेक्ट को चूज़ किया होगा कि आपको मेडिकल लाइन में ही जाना है। अब ऐसे में कौन कौन से कोर्सेज हैं, देखिए कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं मेन जिनको सभी स्टूडेंट जानते हैं, जैसे लाइक एमबीबीएस, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं एमबीबीएस बीएमएस ये सभी जानते हैं। कुछ अदर कोर्सेज भी हैं जिनके बारे में जानकारी होती है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो भी आप आफ्टर 12th करना चाहें आप कर सकते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्स आप करना चाहते हैं कौन कौन से हैं, डिग्री कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज सभी मैं आपको आफ्टर 12th आप कर सकते हैं उन सभी कोर्सेज के बारे में बताऊंगी। ओके, सो अगर आप भी 12th पास आउट हैं या आप 12th या 11th में आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है पीसीबी और आप आफ्टर 12th कोर्स कौन सा करना चाहते हैं या कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो 12th के बाद आपको बहुत से मेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइक इसमें अगर आपने पीसीबी से किया हुआ है तो आप इसमें नर्सिंग चूज़ कर सकते हैं, आयुर्वेद में जा सकते हैं, होम्योपैथी, यूनानी, बहुत से कोर्सेज हैं। अगर आप बीएससी भी करना चाहें बीएससी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाले एंड मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा जो कोर्सेज हैं चल रहे हैं उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल लाइन कोर्स लिस्ट में। सबसे पहले तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है एमबीबीएस। एमबीबीएस सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला लोकप्रिय चिकित्सा कोर्स या मेडिकल कोर्स है जो कि 5 ईयर ड्यूरेशन का रहता है, जिसमें कि 1 ईयर का इंटर्नशिप भी शामिल है। एमबीबीएस भारत में डॉक्टर के रूप में या डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा है और सभी जानते भी हैं, डॉक्टर के नाम पर आपको एमबीबीएस कोर्स ही याद आता है। सो एक तो सबसे टॉप पर जो है वो है एमबीबीएस। इसके अलावा आप बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, दांतों के डॉक्टर जिनको कहते हैं, अगर आप ये बनना चाहते हैं तो आप बीडीएस कोर्स भी कर सकते हैं। ओके, सो ये भी इसका भी ड्यूरेशन सेम रहेगा, 5 ईयर्स का रहता है, इंटर्नशिप रहती है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 3rd नंबर पर अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसमें आएगा BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आप बीएमएस डॉक्टर बन सकते हैं और आप सभी जानते हैं आजकल आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ है, जो पेशेंट हैं वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर आप BAMS कर लेते हैं तो आप BMS डॉक्टर बन जाते हैं और इसका भी सेम ड्यूरेशन ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये है BHMS। BHMS मीन्स होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप BHMS चूज़ कर सकते हैं। ये भी डॉक्टर डिग्री है, इसको करने के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं। इसके अलावा BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें यूनानी चिकित्सा पद्धति से जो पेशेंट हैं उनको ट्रीट किया जाता है और इसका भी ड्यूरेशन लगभग सेम रहता है। इसके बाद बात करेंगे BVSC। BVSC ये कोर्स भी काफ़ी पसंद किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस नाम से आपने सुना भी होगा ये कोर्स। और ये जो कोर्स है ये एनिमल यानी जानवरों में जो बीमारी होती है उनको ट्रीट करने के लिए ये डॉक्टर होते हैं। मीन्स अगर आप एनिमल्स के डॉक्टर बनना चाहते हैं, जानवरों के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप BVSC एंड AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स कर सकते हैं। इसका भी ड्यूरेशन 5 ईयर्स का रहता है। इसके अलावा आप फार्मा डी भी कर सकते हैं। देखिए डी फार्मा, वी फार्मा और फार्मा डी ये अलग है। फार्मा डी ये 6 ईयर का कोर्स रहता है और ये डी फार्मा एंड वी फार्मा से अलग होता है। इसका मतलब है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। सो फार्मा डी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा BPT फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी,
इसमें आप फिजियोथेरेपी के थ्रू यानी मालिश, जो मसाज वगैरह, एक्सरसाइज के थ्रू जो ट्रीट किया जाता है पेशेंट को, ये 4 ईयर का ड्यूरेशन रहता है। सो इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसके लास्ट में अगर हम बात करें तो आएगा बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ होना चाहिए। 3 से 4 साल का ये भी कोर्स रहता है। सो अगर आप नर्सिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बीएससी नर्सिंग भी चूज़ कर सकते हैं 12th के बाद। ठीक है, सो ये कोर्स हुए। इसके अलावा अगर हम देखें तो बीओटी कोर्स भी होता है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आपने नाम सुना होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीटीओ कोर्स। ये व्यावसायिक चिकित्सा पर केंद्रित है। इसमें अनुशासन, शारीरिक, मानसिक या जो भावनात्मक, न्यूरोलॉजिकल सीमाओं से पीड़ित जो पेशेंट हैं, रोगी हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। ये भी ड्यूरेशन इसका 4 इयर्स का रहता है। इसके बाद है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये है ऑडियोलॉजी या श्रवण विकार, सुनने में जो प्रॉब्लम होती है उन सब के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए होता है और इसका कोर्स भी 5 इयर्स का होता है। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं। बैचलर में अगर हम देखें तो बीएमएलटी आप कोर्स कर सकते हैं, बाद में हम इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज देखेंगे। बीएमएलटी कोर्स यानी बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स रहता है, आप ये भी कर सकते हैं। इसमें आपको उन्नत शिक्षण के साथ यानी आपको जो उम्मीदवार को लेस करने के लिए डिज़ाइन किया, यानी जो लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पर आपको बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बहुत सी वैकेंसीज निकलती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी निकलती हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में या लेबोरेटरीज में वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पर आप लग सकते हैं। ओके, इसके अलावा डीएमएलटी कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स रहता है, इसको भी आप 12th के बाद कर सकते हैं, डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसका ड्यूरेशन भी 3 ईयर का रहता है। सो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि 12th के बाद आप कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, ये डिग्री कोर्सेज आप कर सकते हैं, पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज। तो इसमें आपका बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी आएगा, बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी आएगा, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बीएससी इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी, डायलिसिस टेक्नीशियन, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ बीएससी नर्सिंग जो हम अभी देख भी चुके हैं, बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री एंड बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोग्राफी, मेडिकल इमेजिंग, बहुत से इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें वहीं पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की, तो इसमें डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, जीएनएम, एएनएम, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी एंड फिजियोथेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा जो हमने देखा था अभी, डीएमएलटी। सो ये कोर्सेज हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड सारे कोर्सेज के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब इनमें से जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, देखिए मेडिकल कोर्सेज के लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना होता है। आप एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जो भी मेडिकल कोर्सेज आप करेंगे, बैचलर कोर्सेज आप करेंगे, इनके लिए आपको नीट एग्जामिनेशन देना होता है। नीट एग्जामिनेशन क्या है, कब इसका नोटिफिकेशन आता है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर या क्या किस तरह से रहता है, पूरा अगर आप नीट एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। नीट एग्जामिनेशन के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन उस वीडियो से मिल जाएगी। ओके, सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।